आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद नौशाद एन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके की। जाफराबाद 42 नंबर गली के पास एक सिलेंडर की दुकान में भीषण आग लगने के कारण आसपास की दुकानें भी उसकी चपेट में आ गई। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने पुलिस के जवान और फायर ब्रिगेड के जवानों का, जिन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए आग को काबू पाया और लोगों की जान बचाई, जिसमें कि हमारे फायर ब्रिगेड के 4 जवान भी घायल हो चुके हैं। लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। मेरे साथ देखते रहिए एन न्यूज़। धन्यवाद। यहाँ एक दुकान है सिलेंडर रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान है। तो उसमें थोड़ा सा लीक हो गया था। सिलेंडर लीक होने से उसको बुझाने की कोशिश करी, जिस वो आग पकड़ ली। उसने वो आग पकड़ी तो वो सामने एक स्कूटी थी, उसमें भी आग लग गई। वो शटर से बंधी हुई थी तो उसकी वजह से वो हट नहीं पाई, तो दुकान के अंदर भी आ गई। ये मेरे भतीजे की दुकान है, जो बेकरी है। ये मोबाइल की दुकान है कॉर्नर पे, उसके बराबर में गैस की दुकान है, गैस रिपेयरिंग। किसी की जान का तो नहीं, जान किसी के नहीं, लेकिन थोड़े से घायल हो गए कुछ लोग, 4-5 लोग। सर, सुना पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हाँ, उसमें पुलिस कर्मी नहीं है, उसमें फायर ब्रिगेड वाले जो वो घायल हुए हैं। वो आग बुझाते थे, एक सिलेंडर फट गया था, तो उसमें वो थोड़ा सा उनको लेके गए हॉस्पिटल। और 2 मुकामी लोग भी हैं। जी, आग लगने का कारण क्या था? आग लगने का सिलेंडर लीक होने का। आग जो लगी है सिलेंडर लीक होने की वजह से लगी। सर, क्या इससे पहले भी कोई हादसा हुआ है? नहीं, इससे पहले कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। जैसे बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से दुकान चल रही थी। हाँ, तो उसमें आप क्या कहते हैं? लोगों को तो पहले से पता था इस बात का? नहीं, पहले से तो पता था। इसके अंदर मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि इसके अंदर प्रशासन की सबसे बड़ी कमी ये है कि रेजिडेंस एरिया के अंदर इस तरह की गैस तो बिल्कुल ही जो है ना तबाह बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। कि यहाँ तो फाइव बनाई में हर जगह सब जगह देश बर्बाद हो चुका है। चलिए, ठीक है। सर, ये दुकान जो है जी मेरी थी दुकान। तो सर, ये किस तरीके से सर ये गैस सामने मेरी गैस की दुकान है सर। वो गैस बढ़ते बढ़ते उसकी दुकान में ब्लास्ट हो चुका था। जो कि सामने मेरी गाड़ी थी ना, और मेरी गाड़ी ने आग पकड़ी, तो वो मेरी दुकान का फ्रंट काउंटर जो था लकड़ी का था, जो कि उसने आग पकड़ ली। और मेरी पूरी दुकान थी जो कि पूरी राख हो चुकी है। मैंने अपनी बहन की शादी के लिए भी दहेज रखा था, फर्स्ट फ्लोर पे सारा जल चुका। 2 महीने बाद उसकी शादी थी। कितना नुकसान हो गया? मेरी दुकान में कम से कम, जो मैं कैश बता दो, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये मेरी दुकान में कैश थे। मेरी कन्फेक्शनरी की दुकान थी, सामने कन्फेक्शनरी की दुकान थी। और माल कम से कम 2.5 से 3 लाख का तो मेरी दुकान में माल था। और देखिए फ्रिज वगैरह, काउंटर वो सब अलग। ये आग लगने के बाद में जी जो फायर ब्रिगेड आई वो कितने टाइम में? कम से कम आधे से पौन घंटे बाद आई थी। किसी की जान की हानि बनी? जान की मेरे को तो सर वहाँ से सेव कर दिया था, जो कि मैं देख नहीं पाया, मेरे को इधर आ नहीं पाए थे। लेकिन सुनने में आया कोई फायर ब्रिगेड वाला था, वो भी जल चुका। और गली का कोई बंदा था, उसके भी काफ़ी आग हुई है, क्योंकि ब्लास्ट दोबारा हुआ था एक सिलेंडर का, काफ़ी बंदों के हुआ था। अपना नाम बताइए। अल्ताफ अहमद नाम है मेरा। भाई, जब जिस टाइम आग लगी अपना नहीं, मैं तो नहीं था, ये मेरी ससुराल है, मेरी ससुराल है ये मेरा साला है ये। तो जैसे मेरे को खबर मिली, मैं फ़ौरन जैसे यहाँ पर आके मैं खड़ा ही हुआ था कि एकदम से मेरे सामने एक क्या कहते हैं सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उसके अंदर। जी, तो जब भी हम जान को बचाने के लिए अपने भागे वहाँ से। जैसे कि हमारे पुलिस कर्मियों ने जो है आकर के स्थिति काबू में नहीं, जो बात है फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। दिल्ली पुलिस ने भी काफ़ी मेहनत करी है। जो बात है इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने क्या कहते हैं इसको आग बुझाने को अंजाम दिया। ये क्या कहते हैं काबिल तारीफ है। खैर पुलिस वालों को तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी जुलस भी गए हैं उसके अंदर। फायर ब्रिगेड आदमी भी यही सुनने में आया। जी, मेरे सामने जुलसे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे मैं वहाँ खड़ा हुआ था सिलेंडर मेरा सामने ही फटा था। वो समझ लो जी, सिलेंडर मेरा सामने ही फटा था। वो जैसे आग बुझा रहे थे, वो सारी लपटें उनके ऊपर ही आई थी, वो फौरन गिर गए थे। उनको हमने उठा के उनको अवैध दुकान जो चल रही थी जी तब कितना टाइम से थी? लगभग ये समथिंग 4 से 5 साल। लोगों ने, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने कभी गैस की दुकान तो कम से कम 10 साल से थी। नहीं, ये तो देखो, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। खैर मैं तो ब्रह्मपुरी में रहता हूँ। ये मैं तो क्या कहते हैं ससुराल है मेरी ये, और मेरे ये मामा का घर भी है ये हम लोग। तो ये तो मुझसे ज़्यादा ये बताएं। जो गैस की दुकान से कम से कम समझ लिए, कम से कम इस दुकान को कम से कम 7 से 8 साल हो चुके थे। लेकिन इसकी दुकान इसने स्टार्ट करी थी थोड़ा वो। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। काशिफ भाई जी, आपको इतना नुकसान हो गया, अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं भरपाई चाहता हूँ। और क्या चाहूँगा मैं? मेरा शादी में कम से कम 2 महीने है सिर्फ। सामान सारा दहेज रखा था, आप देख सकते पूरा का पूरा। सर, क्या स्थिति काबू में है? यहाँ पर सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम
मेरा नाम शाहनवाज है और मैं यहीं पर रहता हूँ, गली नंबर 42 में, जहाँ पर आग लगी थी। सर जिस टाइम आग लगी तो आप जो है कहाँ पर थे? मैं उस वक्त अपने घर के अंदर था और बहुत शोर आया तो मैं घर से बाहर नीचे उतर के आया। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही आग लगी हुई थी और जो कि घर की लेडीज़ें भी चिल्ला रही थी और वहाँ पर 2-4 बच्चे भी थे जो कि उनको हटाया गया, लोगों को वहाँ से हटा लिया गया। और वहाँ पर जो है सिलेंडर भी थे, जो एक सिलेंडर जो है कि बाद में फटा है। और वहाँ पर तारों में, बिजली में बहुत तेज़ आग लग गई थी, जो कि किसी की जान की तो कोई हानि नहीं नहीं, हुई? किसी की जान की तो कुछ ऐसी हानि हुई नहीं है, अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। क्यों कितने दुकानों में आग वगैरह लगी? तकरीबन यहाँ पर 3 दुकानों में आग लगी है, जो एक सिलेंडर में लगी है और एक मोबाइल की शॉप थी उसमें लगी है और एक वैसे ही जनरल स्टोर था उसमें आग लगी है। जैसा कि लोगों का यहाँ पर कहना है कि ये दुकान अवैध तरीके से चल रही है, इसके बारे में ये काफ़ी सालों से चल रही थी, आज पहली बार हुआ। उसने बेचारे कोशिश काफ़ी करी, सिलेंडर गिराया नीचे, एक गिराया पहले, काबू नहीं आया, दूसरा गिरा दिया, उसके बाद आग लगी अंदर। यानी कि अवैध तरीके से नहीं चल रही थी? बोले काफ़ी सालों से चल रही है, पड़ोस में। पहले कभी ऐसा कोई नुकसान नहीं, कभी नहीं हुआ आज तक, 10-15 साल से ज़्यादा। हादसा किस चीज़ से हुआ है? ये सिलेंडर से हुआ, सिलेंडर जो लीकेज हुआ ना, उसमें आग पकड़ी, उसके बाद उसने जो है ना वहीं फेंक दिया बाहर। सिलेंडर जो है यहाँ पर ये एक रिहायशी एरिया है, यहाँ पर सिलेंडर की दुकान है, सिलेंडर भरे जाते हैं। जी। तो ये किस हद तक ठीक है? पर ठीक तो भाई ये है कि लोगों को कोई परेशानी तो थी नहीं उससे पहले। भैया आज पता लगा है कि आज ये नहीं, आज पता लगा है खतरा है, तो इसलिए अब इस पर कार्रवाई होगी कि भाई यहाँ से जितनी भी रिहायश एरिया में सब हटाई जाए। अच्छा, पुलिस प्रशासन जो है किस टाइम आ गया था? पुलिस प्रशासन थोड़ा आ गई थी, वो भीड़ भाड़ की वजह से। बाकी लोगों ने, पब्लिक ने आग बुझाई है यहाँ की, सब किसी ने पानी डाला, किसी ने बदरपुर डाला, तो आग को कंट्रोल करा, मतलब बहुत करा। लाइट भी बंद हो गई थी, लाइट बंद कराई। सुना है कि फायर ब्रिगेड जो कर्मचारी हैं वो भी कुछ घायल हुए? हाँ, 3-4 हुए हैं जी, वो भी, और 2-1 आदमी हुए हैं। जैसा कि अब हमारे साथ में अंदर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से बात की जाएगी। डॉक्टर साहब, आप जिस टाइम आग लगी, क्या आप यहीं थे या कहीं और थे? जी, यहीं मौजूद थे। तो ये आग को काबू किस तरीके से किया गया? 5:47 पर ये आग लगी है। मगरिब की नमाज के बाद सब मगरिब की नमाज अदा करके जब बैठे तो अचानक से जो है शोर मचने लगा। तो एक सिलेंडर, यहाँ रिफिलिंग करने वाले की छोटी सी दुकान है, उसमें पहले सिलेंडर में आग लगी। उसने सिलेंडर को आग को काबू करना चाहा, वो आग भड़क गई। उस आग ने जो है तारों में, बिजली के तारों ने उस आग को पकड़ लिया। तो सर ये जो फायर ब्रिगेड और ये पुलिस प्रशासन किस टाइम आ गया था? हाँ, और थोड़ा सा अगर बिजली विभाग जो है अपनी लाइट जल्दी बंद कर देता तो वो जो आग भड़क रही थी, शॉर्ट सर्किट जो हो गया था, उसको कंट्रोल किया जा सकता था। फायर वाले जल्दी आते तो उस पर भी जो है आग का इतना नुकसान नहीं होता। जाफराबाद विधानसभा के एमएलए अब्दुल रहमान साहब यहाँ आए या नहीं? नहीं, अभी तक तो हमारी जानकारी में नहीं। रात के 9:20 हो गए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आए यहाँ पर? जो डॉक्टर साहब ने कह दिया, जो भी मतलब कहना था, वो जो आग लगी है यहाँ पे, लोगों को बड़ा नुकसान। चौधरी जुबैर साहब? अभी कोई नहीं आया जी। चौधरी जुबैर साहब आए, रहमान साहब आए, एमएलए साहब हमारे, अभी कोई नहीं आया जी। तो जैसा कि ये बताते हैं कि यहाँ जो है गलियों में छोटे छोटे बच्चे रात को करीब 10-11 बजे तक भी घूमते रहते हैं। जी। उस टाइम क्या माहौल बन गया था? उस वक्त माहौल तो एक अफरा तफरी का माहौल था और डर पैदा हो गया था बच्चों के अंदर भी जी। और बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर आग थी ये, एक तरीके से देखा जाए तो, और जान जोखिम में डालने वाली एक आग थी। इसमें जान भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ कर बस्ती के लोगों ने या गली वाले लोगों ने आकर बहुत जल्दी कंट्रोल किया। आग में पानी भी डाला जब लाइट चली गई थी तो, और उसके बाद जो है दुकानों में बहुत ज़्यादा भयंकर आग थी। उसमें फ्रीज वगैरह थे, कुछ वैसे सिलेंडर भी थे जो उससे आग लगी है, और मोबाइल भी थे बहुत सारे जो उसमें आग लगी है। जनरल स्टोर में काफ़ी नुकसान हुआ है, 3-4 फ्रीज थे वो जल गए हैं, और मोबाइल की शॉप थी उसमें आग लगी है, और 2-4 जो लोग कस्टमर आए हुए थे उनकी बाइक। कहाँ के रहने वाले? यूपी के ना। तो यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं? काम करते हैं। तो जब यहाँ आग लगी थी तो आप आसपास में रहते हैं? वहाँ नहीं, तो ये मस्जिद है ना, मस्जिद के पल्ली साइड में रहते हैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ के एमएलए साहब यहाँ पर अभी नहीं आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसा? क्या करेंगे हम किसी? सर जैसे यहाँ ये चौधरी जुबैर साहब या अब्दुल रहमान साहब यहाँ पर नहीं पहुँचे और एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है, और उसमें पुलिस प्रशासन के कई लोग भी घायल हुए हैं, तो ऐसे में जो है हमारे स्थानीय नेता
यहाँ आने चाहिए थे क्या नहीं? नहीं देखिए, एक हादसा हुआ है, हो सकता है वो लोग बाहर हों, सुनने के बाद आने के बाद में आए हैं यहाँ पे मौके पे, ऐसी बात नहीं है। तो सर आप इसी गली के रहने वाले? जी जी। तो जिस टाइम आग लगी तो आपने भी जो है यहाँ पर खुल के मदद की होगी यहाँ पर लोगों की? नहीं, तमाम लोगों ने मदद करी है, जो भी है मोहल्ले के लोग और बाहरी लोग। बन चुका था जी जी, बहुत बुरा माहौल था और अल्लाह ने। ये पुलिस प्रशासन जो है हमारा, जी जिसके 4 लोग, ये फायर ब्रिगेड के जो 4 लोग घायल हुए हैं, जी जी। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इन्होंने मेहनत में कोई नहीं, इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी भाई। और एक हादसा उनके सामने आके हुआ, बम जो फटा, वो सिलेंडर छोटा, तो जिस टाइम वो बुझा रहे थे, काम पे लगे हुए थे, उस टाइम मतलब उनको भी एहसास नहीं था कि इसमें मतलब ब्लास्ट हो सकता है। जैसे कि हमारे साथ स्थानीय लोग और भी बैठे हुए हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सर, जैसे यहाँ पर जिस टाइम आग लगी तो बराबर में एक व्यक्ति का ये कहना है कि मेरी स्टेशनरी की दुकान थी और उसमें मेरी बहन का दहेज रखा हुआ था, वो सारा खाक हो चुका है। इस चीज़ का जी मुझे पता नहीं, इसका क्या क्या दुकान में था क्या नहीं था, बाकी आग लगी है वहाँ पे। तो आग ये जो है बताते हैं कि बिजली के खंभों तक में आग लगी? हाँ, बिजली के खंभे से ही ज़्यादा आग लगी है, बिजली से ही आग फैली है ज़्यादा। इतना फ़ोन करने के बाद में भी आधे 1 घंटे बाद में लाइट कटी है फिर ये, जबकि लाइट कट जाती तो इतनी आग नहीं लगती, इतना नुकसान नहीं होता। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। भाजी आपका किस जगह घर है? ये ना इसके बराबर में जो है, जहाँ जो मेरे लड़के की दुकान चली है, स्टेशनरी की जो दुकान थी वो लड़के की आपकी? मोबाइल की दुकान थी मेरे बेटे की। तो ये शादी जो बता रहे हैं आपकी लड़की की थी? नहीं, मेरी लड़की की नहीं थी। तो बाजी एक बात ये पता करनी थी, तो यहाँ के एमएलए साहब हैं अब्दुल रहमान साहब, ये यहाँ पर आए? नहीं पता नहीं हमें, तो कोई नहीं आया अभी यहाँ पे। यहाँ तो कोई भी नहीं आया? यहाँ कोई नहीं आया। आग लगने के बाद भी 1.5 घंटे बाद आए यहाँ पे। तो जिस टाइम आग लगी थी तो आप कहाँ थी? घर में? हम घर में ही थे अपने। तो उस टाइम क्या माहौल था? आप घर से भागे? सब घर से भागे, हम निकल गए। तो पुलिस प्रशासन कितने टाइम आया? 1-1.5 घंटे बाद आए। वो भी कह रहे वीडियो बना के भेजो, आग लग रही है, नहीं लग रही है, बिल्कुल ही नंबर नहीं लग रहा था। देखेंगे जब गेट बंद करेंगे। मैं तो बहुत जगह साफ हो रही मेरे बच्चे। तो सर, जैसे कि ये फायर ब्रिगेड वालों ने ये कहा कि वीडियो बना करके भेज दो जी, इससे पहले अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन है? हादसा तो हो गया, हादसे होने के क्या होंगे, जान की हानि हुई? तो यही जिम्मेदार होते, लेट वाले सबसे बड़े जिम्मेदार है। किसी की जान की हानि हुई है? हाँ हुई है, बेचारे मर्द हो गया, 2 घायल हो गए पुलिस वाले बेचारे। उनका अभी हुआ नहीं? पता नहीं, एक तो बेचारे सीरियस हालत बता रहे हैं उसकी, अस्पताल में ले गए उसके। बाकी यहाँ पर बच्चे टहलते रहते हैं, बुजुर्ग। वैसे अल्लाह का शुक्र हो, ऐसी बात नहीं है, बच्चों को बस उन्हीं का नुकसान हुआ है बस। चौधरी भी यहाँ पर नहीं पहुँचे? कोई भी नहीं आया, कोई भी। सब मतलब कि जाएंगे वोट दे दो। ये हादसा किस टाइम हुआ था? उसकी नमाज के बाद। नहीं, साढ़े ईशा की नमाज से पहले हुआ, 5:45 से 6:30 बजे के बाद। 7:45 बजे हुआ, शाही बिल्कुल 7 बजे जी हुआ और लगभग अब 10 बज रहे हैं जी। कोई अभी तो कोई नहीं आगे जाएगा। बस जो भी यहाँ वोट मांगना है भाई, ये थाने पुलिस वाले जो हैं ये अब आए हैं। ये यहाँ के जो एमएलए हैं वो यहाँ आए नहीं आए? ये अभी तक तो हमने देखा नहीं किसी को। बता रहे थे रहमान भाई वहाँ खड़े हैं पल्ली तरफ, यहाँ नहीं आया कोई। लोगों यहाँ के लोगों को नहीं दिखाई दी ना, यहाँ हमने नहीं देखा भाई पीछे, क्योंकि आगे इतनी जबरदस्ती कोई आने की हिम्मत ही नहीं करता। केबिलों में, तारों में इतनी जबरदस्त आग थी, दूर दूर गलियों तक। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।